हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 18 ऑफ अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगा कि जैसा कि हमने लास्ट डे यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो इस कैंडल का लो है, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये 3550 के आसपास है, उसी के आसपास क्लोजिंग मिला है और इसके आसपास ही हमने अगर माना था कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो इतना ये और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो इनसाइड कैंडल बनेगा, इसकी हमने बात की थी। लेकिन अगर यहाँ पे ये लो लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। राइट, अभी हमारे लिए क्या है, अगर अभी आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल था लगभग लगभग 3500 के आसपास। ठीक है, 3500 के आसपास का ये जो कैंडल आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा ये जो कैंडल बना है, इसका हम लोग यहाँ पे हाई मार्क कर लेते हैं। इसका हाई है लगभग लगभग 3523। ठीक है, 3523। और इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है वो भी 3529 के आसपास लगा हुआ है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, अगर माना जाए तो सिर्फ 3500, मतलब यहाँ पे 43 पॉइंट्स का यहाँ पे सिर्फ स्पेस है नीचे की ओर। क्योंकि इन लेवल्स के आसपास अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी। ठीक है, अब सेकेंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से फिर से एक अच्छी बाइंग हैपनिंग होने की प्रॉबिलिटी है। अब ये बाइंग बहुत ज़्यादा ऊपर इसको लेके जाएगी कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस जोन में, ये जो 40 रुपीज़ का जोन है, इसके अंदर एक अच्छी यहाँ पे बाउंस बैक मिलने के चांसेस हम लोग को नज़र आ रहा है। एक तो ये कारण है, ठीक है, कि 3500 के आसपास ये अब इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है 40 रुपीज़ का छोड़ के। और दूसरा इसके पास ये यहाँ पे रीज़न है कि यहाँ पे देखेंगे 4-5 दिन से लगातार गिर रहा है और बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो गया है। लगभग लगभग 5 दिनों में 3800 से लेके, ठीक है, इतना नीचे गिरा है तो अराउंड यहाँ पे 300 रुपीज़ ये लूज किया है। तो अब यहाँ पे इतना लूज करने के बाद यहाँ पे जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक तरीके से ये बाइंग ही करेंगे, और बाइंग करेंगे तो यहाँ पे और भी, चूंकि एक सपोर्ट लेवल के पास है, ऐसे लेवल के पास है जहाँ से बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, उस लेवल के आसपास फिर से आ रहा है तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। अब इस बाइंग हैपनिंग में हो सकता है थोड़ा तेज हो, या फिर दूसरा सिनारियो हो सकता है इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल बना के हो। इस दोनों सिनारियों में जब तक ये हम लोगों को एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं दिखा देता, अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग अभी थोड़ा सा फूक फूक के मतलब वेट एंड वॉच करेंगे, और जब तक 1 आवर 2 आवर पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन नहीं जाता अच्छे से, तब तक कोई भी यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम नहीं रखेंगे। जिसके पास पहले से पोजीशन बना है, लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, वो यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग को पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 18 अप्रैल की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। इस स्केल पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, 3527 का ये एक ब्रेकआउट लेवल था, जिसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर निकला था। तो जब ये इन लेवल्स के आसपास आया है, ऊपर से बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास क्या किया है, यहाँ पे ये इसने सपोर्ट लिया है। अब चूंकि बहुत ही ज़्यादा 3800 के ऊपर से ये इन लेवल्स के आसपास पिछले 5 दिनों में आ चुका है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। आप देखेंगे जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उसे ज़्यादा स्पीड से ही नीचे की ओर आया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वी टाइप का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, और हम सभी को पता है वी टाइप का ये इस तरीके से कोई शेयर शेयर ऊपर भी जाए या फिर कोई शेयर नीचे आए, दोनों यहाँ पे सस्टेन नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको जाके चेक करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न कुछ मिलता है 3500 के आसपास। ठीक है, 3500 के आसपास तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोग को यहाँ पे प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल्स को फॉलो करके यहाँ पे कुछ पोजीशन लेने के लिए सोचेंगे, लेकिन क्वांटिटी आप कम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से सिनारियो चल रहे हैं, लेकिन हम अगर टेक्निकल को ही सिर्फ फॉलो करते हैं, अपना रूल फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट पोजीशन बनाएंगे तब भी ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर पोजीशन नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। क्वांटिटी में कम इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे जब तक हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बन जाता तब तक हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले रहे हैं तो ये कम क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। मतलब 100 रुपये का रिस्क लेते हैं तो इस केस में सिर्फ 10 रुपये का रिस्क लेंगे, मतलब 1/10 कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो अभी 3500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 3500 ब्रेक डाउन होता है तो जाके 3480 का लेवल हम लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर की बात करेंगे तो जब तक ये अब ऊपर की ओर लगभग लगभग इसको निकालने देंगे हम लोग 3575,
3575 निकालेगा तब हम लोग यहाँ पे 3500 एक 90-95 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो सिनारियो अलग हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छे एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा और ऊपर के ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है और 3500 के आसपास होता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर 3500 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में 3500 जैसे ही, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से बाइंग हुआ है, इस लेवल के आसपास फिर से ओपनिंग हो गया तो 2 दिन से गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तुरंत मार्केट नीचे आ जा रहा है, लेकिन ये ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये नीचे जाता है और नीचे जाके ऊपर निकल के अपना ये जो ओपनिंग प्राइस है उसको क्रॉस करेगा तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है और हो सकता है ऐसे सिनारियों में 1-2 दिन ये ऊपर की ओर ही जाए। ठीक है, तो आपको अपना फाइनल डिसीजन आपके अपनी एनालिसिस के बाद लेना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।